हेलो फ्रेंड्स, द मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इस कोशिका से संबंधित हम लोग आज विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो कोशिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का आकार कौन कौन से होते हैं, और कोशिका का जो है प्रकार, कौन कौन से कोशिका के प्रकार होते हैं। और इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने इस वीडियो में रखा है। तो आज आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका का खोज से संबंधित दो वैज्ञानिक आते हैं। इसमें जो है प्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट हुक। ये जो है कोशिका का सर्वप्रथम इन्होंने खोज किया। तो इन्होंने जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किसमें किया, तो इन्होंने कोशिका का खोज जो है एक कॉर्क में किया। कॉर्क जो एक प्रकार की लकड़ी है, कोशिका का खोज इन्होंने एक कॉर्क में किया जो एक प्रकार की लकड़ी है। पहले के ज़माने में दोस्तों, जैसे कि पहले के ज़माने में बोतल होते थे शीशे के, उसमें जो है जो इसके ढक्कन होते थे जिसको कवर किया जाता था लकड़ी से, इस लकड़ी को ही कार्क कहते हैं। तो इस कार्क में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। तो इन्होंने जो है इस कार्क को बारीक काट के जो है सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, और उसके बाद जो है उन्होंने पाया कि उस कार्क में जो है कोष्ठ पाए, जैसे कि मधुमक्खी के छत्तों में छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन किया। तो पाया कि उनमें छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं। तो उन छोटे छोटे कोष्ठों से क्या है, उन छोटे छोटे कोष्ठों को ही उन्होंने कोशिका कहा। तो ये जो है मृत कोशिका का इन्होंने अध्ययन किया। तो ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो है मृत कोशिका का सबसे पहले खोज किया। और जो क्वेश्चन ये बनता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो आपको बता दें हम कि प्रथम जो है जीवित कोशिका का खोज, प्रथम ये जो है 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये जो एक वैज्ञानिक हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक, जिन्होंने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया। तो इन्होंने दांतों की खुरचुनी में दोस्तों, दांतों की खुरचुनी में इन्होंने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो जैसे कि हमारे दांत हैं, तो उनके जो है बीचों में जो है मसल्स पाए जाते हैं। तो उन मसलों में जो है उन्होंने खोज किया जीवित कोशिका का। सर्वप्रथम जो है जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो सवाल का आंसर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक हैं। तो ये रहा कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया। तो पहला है आपका रॉबर्ट हुक। और जब आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि जीवित कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो आपको आंसर देना है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने दांतों के खुरचुनी में किया, और इन्होंने जो है रॉबर्ट हुक ने कॉर्क नामक एक लकड़ी में किया प्रथम खोज। तो दूसरा टॉपिक है हमारा कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत जो है दोस्तों 1838 से 39 के बीच आया। ये जो है कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने। स्लाइडेन एवं स्वान, ये जो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया। तो इनके अनुसार जो है प्रत्येक कोशिका से जीव का निर्माण होता है। कोशिका से जीव का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। तो कैसे होता है, जैसे कि ये जो एक क्रम में होता है। तो जैसे कि कोशिका से क्या होता है, ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनता है, अंग से जो है अंगतंत्र बनता है, और अंग तंत्र से ही फाइनल में हमारा जो है शरीर
या जो है जीव का उत्पत्ति होता है। तो जैसे कि इन्होंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका से जीव का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। तो कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र से शरीर अथवा जीव का उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत दिया। और दूसरा है इसमें पहले से उपस्थित कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। पहले से उपस्थित कोशिका से कोशिका का निर्माण, अर्थात कोशिका से कोशिका का निर्माण। कोशिका से कोशिका का निर्माण इस सिद्धांत के अनुसार होता है। और जैसे कि प्रत्येक जीव जो है इस सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका से ही बना होता है। तो जैसे कि प्रत्येक जीव कोशिका से बना होता है। तो इसमें जो है इस सिद्धांत के अनुसार तीसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक जीव जो है एक कोशिका से अथवा बहुकोशिका से मिलके बने होते हैं। अर्थात जीव एक कोशिकी भी हो सकते हैं अथवा बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। तो जीव जो है जीव एक कोशिकी और जीव जो है बहुकोशिकी, दोनों हो सकते हैं कोशिकी। तो जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कोशिकी भी हो सकते हैं, बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। तो एक कोशिकी जीव में कौन कौन से आते हैं? अमीबा आता है, पैरामीशियम आते हैं, और बैक्टीरिया। ये सब क्या हैं? एक कोशिकी जीव हैं। और जैसे कि बहुकोशिकी जीव को में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि एनिमल आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और जो है कवक। ये सब क्या हैं? बहुकोशिकी जीव हैं। तो एनिमल के अंतर्गत हम लोग आते हैं, जीव जंतु जानवर आते हैं, और प्लांट्स के अंतर्गत हमारे सभी पेड़ पौधे आते हैं, और कवक के अंतर्गत फफूंद आते हैं, और जो है मशरूम, ये सब आते हैं कवक के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इन सिद्धांत के अनुसार जीव जो है कोशिका से निर्मित होता है, जीव जो है कोशिका से निर्मित होता है, और जो है कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है इस सिद्धांत के अनुसार। और जैसे कि जीव जो है एक कोशिकी भी हो सकते हैं, बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। तो जीव जो है एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। तो ये सिद्धांत ये कहता है। और जैसे कि इस जब सभी साइंटिस्ट का नाम जो है, जो सिद्धांत दिए, ये जो सारे वैज्ञानिक का जो है नाम याद करने में एक प्रॉब्लम आता है। तो जैसे कि आप याद रख सकते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के लिए आप याद करिएगा, जैसे कि कोई भी जीव का जो है निम्नतम इकाई कौन है? कोशिका है। कोशिका जो है जीव की निम्नतम इकाई है। और किसी भी सामान की जो है निम्नतम इकाई क्या होती है? सामान की निम्नतम इकाई क्या होती है? रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल। तो इस रॉ से आप रिलेट करिएगा, इस रॉ से, तो ये रॉ से रॉबर्ट हुक हो जाएगा। तो आप रॉ मटेरियल से रॉबर्ट हुक बना लीजिए और आप रिलेट करके याद कर लीजिए। तो इसमें क्या है, आप कैसे रिलेट करेंगे कि सामान की सबसे निम्नतम इकाई क्या है? रॉ मटेरियल। और जीव की सबसे निम्नतम इकाई क्या है? कोशिका। तो ये कोशिका से सबसे छोटी इकाई क्या है? जीव की कोशिका। और सामान की सबसे छोटी इकाई रॉ मटेरियल। तो इस रॉ से आप रॉबर्ट हुक अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करिए और आप याद कर लीजिए। और जैसे कि एक ये जो है कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत दिया है मतलब उन्होंने अध्ययन किया होगा, परीक्षण किया होगा। तो जो है इन्होंने अध्ययन किया होगा, परीक्षण किया होगा, तो इन्होंने किस में किया होगा? स्लाइड में ही किया होगा। तो कोशिका को उन्होंने स्लाइड में ही किया होगा, स्लाइड। तो इसमें जो है बीच में कोशिका को बारीक काट के इन्होंने रखा होगा, और जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने अध्ययन किया होगा, और जो है कुछ अध्ययन करके ही इन्होंने सिद्धांत दिया है और जानकारी हमारे समक्ष रखा है। तो इन्होंने स्लाइड के माध्यम से अध्ययन करके कोशिका सिद्धांत दिया। तो आप जो है कोशिका सिद्धांत के लिए स्लाइड से आप ले लीजिएगा स्लाइडेन, और इस सा से आप ले लीजिएगा
स्वान। तो आपको अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो किसी ने दिया होगा, तो अध्ययन करके दिया होगा, स्लाइड में रख के सूक्ष्मदर्शी में देख के, तो स्लाइड से आप ले लीजिएगा स्लाइडन एवं इस तरह से स्वान। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इस वैज्ञानिक का जैसे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को आप जो है ऐसे ही याद करिए, या ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए कोशिका के आकार की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक, कोशिका का आकार। तो कोशिका का आकार कौन कौन से होते हैं? आकार, कोशिका का आकार जो होता है गोल होते हैं। तो कौन सी ऐसी कोशिका है जो गोल होता है? तो वो जो है आरबीसी है। ये जो है लाल रक्त, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका क्या होते हैं? गोल होते हैं। और कुछ कोशिकाएं ऐसे भी हैं जैसे कि चपटी अथवा लंबी होते हैं। तो ये कौन सी कोशिकाएं हैं जो चपटी अथवा लंबी होती हैं? तो ये जो होती हैं पेशी कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं क्या होती हैं? चपटी अथवा लंबी होती हैं। ये जो है दोनों छोर से क्या होते हैं? ये जो है दोनों छोर से नुकीले होते हैं। ये जो दोनों छोर से नुकीले होते हैं और बीच से ये लोग क्या होते हैं? पेशी कोशिकाएं मोटे होते हैं। तो पेशी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये सवाल में कई बार आता है। तो पेशी कोशिकाएं हमारे शरीर में पीठ में पाया जाता है, पीठ में पाया जाता है। ये जो है इनकी संख्या 180 अधिकतम होती है। तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि पेशी कोशिकाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य के पीठ में पाई जाती है, जो जिनकी संख्या अधिकतम 180 होती है। और जैसे कि कुछ कोशिकाएं, तीसरा है आकार में शाखान्वित होती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं ऐसे हैं जो शाखान्वित होती हैं? तो ये जो है तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शाखान्वित होती हैं। तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, तो ये जो है शाखान्वित होती हैं। ये जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये जो है सूचनाओं को जो है मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करता है। अगर कोई मनुष्य जो है जल जाता है या कट जाता है या उसको किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचती है, तो वो जो है तुरंत से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाता है तंत्रिका कोशिकाएं। तो ये रहा कोशिका का आकार। अब तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार, तो ये जो है संगठन की जटिलता के आधार पर कोशिका का दो प्रकार से होते हैं। जैसे कि संगठन की जटिलता, संगठन की जटिलता के आधार पर फ्रेंड्स इसको कोशिका को जो है दो प्रकार से हम लोग बांटे हैं। जैसे कि दो प्रकार से होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। केंद्रक, और इसको जो है असीम केंद्रक। तो ये दो प्रकार के कोशिका होते हैं। तो ये पहला होता है प्रोकैरियोटिक असीम केंद्रक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक ससीम केंद्रक। तो इसमें जो है कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है? आकार में कौन छोटा बड़ा होता है? तो आकार जो होता है ये जो है 1 से 10 माइक्रोन के बीच में ये इसका आकार होता है। और इसका जो आकार होता है यूकैरियोट का, इसको जो होता है 5 से 100 के बीच में होता है माइक्रोन। इसमें जो है केंद्रक की अनुपस्थिति होता है। और इसमें जो है केंद्रक की उपस्थिति होता है। केंद्रक जो है इसमें उपस्थित होता है, और इसमें जो है उपस्थित नहीं होता, और इसमें उपस्थित होता है केंद्रक। अब इसमें जो है कोशिका का विभाजन कैसे होता है? तो कोशिका का विभाजन इसमें जो होता है विखंडन एवं मुकुलन के द्वारा होता है।
एवं मुकुलन। और इसमें जो होता है विभाजन जो होता है समसूत्री अथवा अर्धसूत्री होता है। अथवा अर्धसूत्री। तो इसमें जो है विभाजन समसूत्री अथवा अर्धसूत्री होता है। और इसमें जो है उदाहरण कौन कौन से होते हैं इसके? उदाहरण इसमें होते हैं बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल। ये का उदाहरण है। इसमें एनिमल, प्लांट एवं कवक, ये सब क्या है? ससीम केंद्रक है। इसमें केंद्रक की उपस्थिति होती है। ये जो है यूकैरियोट होते हैं। तो एनिमल में जैसे कि मनुष्य आते हैं, जानवर आते हैं सारे प्रकार के, और जैसे प्लांट में सभी प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं, और एक कवक में जो है फफूंद आता है और जो है मशरूम आते हैं। तो ये जो रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है कोशिका का प्रकार है। तो इसमें जो है ये सब बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो जिसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इस कोशिका से संबंधित जो है सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं। तो इनका जो है क्या क्या आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा। तो फ्रेंड सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दुनिया में? तो शुतुरमुर्ग का ये अंडा होता है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये जो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है। तो जैसे कि ये तो रहा ओवरऑल सबसे छोटी और सबसे बड़ी। और जैसे कि मनुष्य की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये जो है मादा, जैसे कि ओवम, ये जो है फीमेल में पाया जाता है। फीमेल के जो है ये जनन अंग होते हैं। तो ये अंडाणु होते हैं। इसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं। अंडाणु ये जो है सबसे बड़ी कोशिका है मनुष्य की। और जैसे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है मनुष्य की? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म। ये जो है मनुष्य की शुक्राणु होती है। शुक्राणु जो है मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका है, जो कि एक जनन, इससे जो है बच्चा संचार होता है। तो जैसे कि ये मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये जो है तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका है फ्रेंड्स। तो ये जो है इसमें जो है विभाजन नहीं होता। विभाजन नहीं होता। तो ये जो क्या है? लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। ये जो है विभाजन रहित कोशिका है। तो जैसे कि फास्ट विभाजन मनुष्य के किस कोशिका में होता है? तो जैसे कि इसमें जो है लीवर में जो है सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। तो ये जो है मनुष्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और जैसे कि आरबीसी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आरबीसी लाल रक्त कोशिका, तो लाल रक्त कोशिका की एज कितनी होती है, उम्र कितनी होती है? तो जैसे कि इसकी जो है 20 से 120 डे होती है। ये जो है आरबीसी की एज होता है। तो हमारे जो है लाल रक्त कोशिका होते हैं वो जो है 20 से 120 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? लाल रक्त कोशिका जो होती है किस जीव की सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिका होती है? आरबीसी। तो इसमें जो है हाथी जो है दोस्तों, इसका जो है सबसे बड़ी आरबीसी इसमें पाया जाता है हाथी में। इसमें जो है आरबीसी ये जो है सबसे बड़ी होती है हाथी में। तो हाथी देखने में भी बड़ा होता है, विशाल होता है। तो उसका जो है लाल रक्त कोशिका अर्थात
आरबीसी भी उसका बड़ा होता है सभी जीव के मुताबिक। तो जैसे कि सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाया जाता है, सबसे छोटी किसमें आरबीसी पाया जाता है, तो इसमें जो है कस्तूरी हिरण में सबसे छोटी आरबीसी पाया जाता है। तो कस्तूरी हिरण में जो है फ्रेंड्स सबसे छोटी आरबीसी पाया जाता है। ये जो है फैक्ट है और जो है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का जो है निर्माण होता है हड्डियों के बीच में होता है, अस्थि मज्जा में। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा। किसी न किसी एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा कि रक्त का जो है लाल रक्त कणिका का जो है निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको आंसर देना है अस्थि मज्जा, जो है हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं। तो जैसे कि लास्ट इसमें है आरबीसी का जो है नष्ट कहाँ होता है, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, हड्डियों के बीचों में, हमारे हड्डियों के बीचों में इसका निर्माण होता है। लेकिन नष्ट कहाँ होता है, हमारे पेटों में अर्थात यकृत में, यकृत में जो है इसका नष्ट होता है। ये जो है आरबीसी जो है यकृत में नष्ट होता है। और प्लीहा, ये आरबीसी का नष्ट कहाँ होता है, तो इसमें जो होता है यकृत और प्लीहा में। प्लीहा को जो है आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान। ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्लीहा को आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कोशिका से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उम्मीद है आपको लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुँचे।